एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे माइंड के बारे में। अगर हम माइंड के बारे में माइंड को नहीं समझ पाए तो साइकोलॉजी समझना बहुत ही मुश्किल है। तो माइंड जो होता है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है: कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब हम एक एक करके इन तीनों को समझने वाले हैं। सो पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व्स ऑल द थिंग्स यू आर करेंटली अवेयर ऑफ एंड थिंकिंग अबाउट। तो कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें आती हैं ना जिनके बारे में हम करंट सिचुएशन में सोच रहे होते हैं। इसका एक एग्जांपल देख के समझते हैं कि आप अभी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। लेट से आप रीनीट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपका माइंड उस जो भी आप सोच रहे हो उस वक्त रीनीट के बारे में, ठीक है, जो आप कह रहे हो, ठीक है, वो चीज़ क्या है? वो आप कॉन्शियस माइंड, ठीक है, वो चीज़ क्या है? वो कॉन्शियस माइंड जो आप करंट सिचुएशन में सोच रहे होते हो। ठीक है, आप प्रेजेंट में ही हो। ठीक है, एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो, आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी सोच रहे होते हो, डैट इज़ कॉन्शियस माइंड। जैसे अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान इधर है, आप करेंटली मेरे से पढ़ रहे हो और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी के बारे में सोच रहे हो, तो डैट इज़ कॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हैज़ इनहेरेंट एबिलिटी टू ऑफ एवरी हेल्दी ह्यूमन बीइंग टू परसीव व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या हमारी एक इनहेरेंट एबिलिटी है, मतलब ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। ठीक है, या फिर हमारे बिल्कुल एंसेस्टर जो रहे हैं उनके अंदर से हमें ये चीज़ें इनहेरेंट हुई हैं, हमें ये चीज़ें विरासत में मिली हैं। ठीक है, मतलब हम क्या, जैसे हमारी जो शक्ति होती है ना कि हम परसीव कर सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। फॉर एग्जांपल चोरी करना गलत है, ठीक है, तो ये हमारी क्या पुरानी, हमको हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे, हमारे फिर मम्मी पापा हैं, सब ने हमको यही चीज़ बचपन से सिखाई कि नहीं, चोरी करना गलत है। ठीक है, तो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये चीज़ पहचानने की जो क्षमता होती है वो भी कॉन्शियस माइंड के पास ही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपका फ्रेंड आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है, आपका फ्रेंड आपको कोई गलत काम के लिए फोर्स कर रहा है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करो, बट आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, ये चीज़ बताइए कि नहीं, अल्कोहल पीना आपको बचपन से बताया कि गलत है, तो आप इस चीज़ को सही या गलत परसीव करने की जो क्षमता होती है ये आपके कॉन्शियस माइंड में ही होती है। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस परसेप्शन टू कंट्रोल, मॉनिटर, इवैल्यूएट, एग्जीक्यूट एंड देयर एक्शन। अब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है, ये आपको सिखाई गई है। इसी के बेसिस पे आप उस चीज़ को परसेप्ट करते हो। ठीक है, आप उस चीज़ को बताते हो, आप उस चीज़ को सोचते हो कि या क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, आप खुद वो चीज़ करने से रुक जाते हो। ठीक है, मीन्स आपके जो एक्शंस हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कर, आपका प्रेजेंट एक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? कॉन्शियस माइंड कर रहा है। उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट, जैसे कोई भी चीज़ आपके सामने चल रही है, वो चीज़ क्या चल रही है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, वो सब चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? डैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपको किसी ने बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई कि उसका नीट में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, उसका नीट क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा खुश हुए। ठीक है, आपने खुशी में उसको बधाई दी, उसको हक करा। ठीक है, तो ये क्या था? ये प्रेजेंट सिचुएशन थी ना, उसने आपके सामने आके आपको रिजल्ट बताया, आप खुश हुए, आपने उसको हक करा। तो ये क्या है? ये कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। आपके एक्शन क्या होंगे? आपका एक्शन क्या था? आपने उसको हक करा, तो आपके एक्शंस क्या होंगे? ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में वो सब चीज़ें आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है,
आपने उसको बहुत बुरा भला बोल दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चीखना चिल्लाना आपका एक्शन है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। कॉन्शियस माइंड कंटेन्स ऑल थॉट्स, फीलिंग्स, कॉग्निशंस एंड मेमोरीज वी एक्नॉलेज। तो हमारे कॉन्शियस माइंड में क्या होती हैं? सारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, जो हम समझ पा रहे होते हैं, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहे होते हैं, वो सारे थॉट्स होते हैं, वो सारी फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको आपके पेरेंट्स ने डांट दिया, आप हो जाओगे सैड, तो ये चीज़ क्या है? ये कॉन्शियस माइंड का भाग है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड आपको ऐसा फील करवाएगा, ये कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। देन कॉग्निशन, कॉग्निशन इन द सेंस वो जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में, ठीक है, आपके दिमाग में एक डेवलपमेंटल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, जो आपके थॉट्स या फिर आपके जो भी आप बिहेवियर करोगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत लंबी बात करी है, काफ़ी समझने वाला प्रोसेस है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारे जो बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी के बारे में सोचा, ठीक है, मतलब सोचा नहीं, हमने किसी चीज़ के बारे में सुन लिया, ठीक है, उस चीज़ को हमारा ब्रेन समझेगा, ठीक है, उस चीज़ को हमारा ब्रेन क्या करेगा? समझेगा, उस इन्फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग करेगा, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद ही हमारे जो थॉट्स और बिहेवियर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको उल्टा सीधा बोला, आपके दिमाग ने उसको अंडरस्टैंड करा, ठीक है, और उसके बाद आपने जो भी बिहेव करा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने उस पर्सन के स्लैप मार दिया, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस होता है, डेट इज कॉग्निशन, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा है। एंड मेमोरीज वी एक्नॉलेज, और हमारी जो मेमोरीज होती हैं ना, वो भी क्या होती हैं? वो भी कॉन्शियस माइंड का पार्ट होती हैं, ठीक है, जो हमारी मेमोरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पढ़ाया और आप ये चीज़ों को समझ रहे हैं, आप इसको मेमोराइज कर रहे हैं, तो डैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अनकॉन्शियस माइंड पे बढ़ते हैं। It refers to the mental process and contents that lie outside the conscious awareness but still influence thoughts, feelings, behavior and perception. मतलब ये क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कोई ऐसा बुरा या फिर किसी पर्सन के साथ कोई बुरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, जिसको वो भुलाना चाहता है, ठीक है, वो उस चीज़ को भूल चुका है अभी प्रेजेंट लाइफ में, उस चीज़ को क्या वो भूल चुका है। बट क्या होता है कि कभी भी उसको, मतलब कभी कभी बात करते करते या फिर वो अनकॉन्शियसली उसकी ज़ुबान पे आ जाती है वो बात, ठीक है, तो ये जो होता है ये अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। मतलब ऐसे मोमेंट्स जो आपको याद नहीं है, ठीक है, ऐसे मोमेंट्स जो आपको याद नहीं है, बट स्टिल वो आपकी फीलिंग्स को, थॉट्स को, बिहेवियर्स को और आप क्या सोचते हो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसी चीज़ें कि ये सब प्रोसेस, ये सब मेमोरीज जो होती हैं किन चीज़ में आती हैं? ये अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं। अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जो बहुत सारी घटना आप स्टोर करे होता है, जिसको आप भूल चुके होते हो, बट फिर भी वो आपकी थॉट्स में, फीलिंग्स में, बिहेवियर में, सोचने में, तो उसमें झलक जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेन्स रिप्रेस्ड मेमोरीज, डिज़ायर, फियर्स, conflicts, instincts that are inaccessible to conscious awareness but can manifest indirectly through dreams, slips of tongues and symptoms. For example, आप कोई मतलब रिप्रेस्ड मेमोरी का हम मतलब समझेंगे, तो रिप्रेस्ड मेमोरी का मतलब वो होता है ऐसे एक्सीडेंट्स या फिर ऐसे इंसिडेंट्स जो आप भुलाना चाह रहे हो, ठीक है। आपने पास्ट में कुछ बहुत गलत करा या आपके साथ कुछ बहुत गलत हुआ, उसको आप
भुलाना चाह रहे हो, आप नहीं चाहते कि आप उसे याद रखो उस मोमेंट को, बट फिर भी जैसे आप ड्रीम्स, उस चीज़ के आपको सपने आ रहे हैं, या आपकी बात करते करते ज़ुबान पे से वो चीज़ स्लिप हो जा रही है, या फिर आपको सोते सोते आप उस चीज़ के बारे में बड़बड़ा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं। या फिर आपकी कोई डिज़ायर है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिज़ायर है, आपकी डिज़ायर, आप मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से आता है, उसकी डिज़ायर है कि वो एक बड़ा डॉक्टर बने, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली को क्या एक मतलब अपनी फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ दे सके, ठीक है। तो ये उस पर्सन की डिज़ायर है, राइट। तो ये जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो उसको ड्रीम्स उसी चीज़ के आ रहे हों कि वो डॉक्टर बन गया, ठीक है, और उसको वो रात में बोल रहा हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये सब चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। फियर्स, फॉर एग्जांपल किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को इलेक्ट्रिसिटी से फोबिया हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ क्या अनकॉन्शियस माइंड में है। मे बी उसके साथ पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसे फोबिया हो गया इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंस्टिंक्ट्स, तो ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो बार बार क्या आपकी ड्रीम्स में आ सकते हैं, ठीक है, सोते सोते आप रिपीट कर सकते हो और वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। ऐसी फॉर एग्जांपल किसी से कुछ लड़ाई बहस हुई हो, ठीक है, किसी ने आपको इंसल्ट करा हो, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें आती हैं ना, ये अनकॉन्शियस माइंड में आती है, जिन्हें आप भुलाना चाह रहे हो, ठीक है, that are inaccessible to conscious awareness but can manifest indirectly through dreams, sleeps, tongue and symptoms। तो हम क्या देख सकते हैं, ड्रीम्स, स्लीप्स, टंग, सिम्टम्स। मे बी अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, उसके बाद उसको दर्द रहता हो, ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, दर्द रहता हो कहीं पर, या फिर किसी के साथ कोई पास्ट में बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद वो पागल हो गया हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अनकॉन्शियस माइंड का भाग होता है। ऐसे ऐसे जो ऐसे मेंटल थॉट्स होते हैं, ऐसी रिप्रेस्ड मेमोरीज, डिज़ायर्स, फियर किसी भी चीज़ का, तो ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती हैं, ठीक है। देन involve neural network and brain regions that operate without conscious awareness, including the basal ganglia, cerebellum, certain area of uh, prefrontal cortex, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मतलब हमारा जो मतलब न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जो हमारा नर्व्स का, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, ठीक है, इसमें अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे एरियाज इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स ऑपरेट होते हैं, ऐसे ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल ना करते हों, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऐसे न्यूरल नेटवर्क, ऐसे ब्रेन रीजन जो केवल अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं, वो आते हैं, वो होते हैं द बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, सर्टेन एरियाज ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एरियाज होते हैं, बेसल गैंग्लिया होता है, सेरिबेलम होता है। तो ये जो एरियाज होते हैं ना, ये बेसिकली हमारा अनकॉन्शियस माइंड के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्शियस अवेयरनेस को कंट्रोल नहीं करते, ये केवल अनकॉन्शियस अवेयरनेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में हम देखते हैं कि इट मेक्स डिसीजन विदाउट एनी our needing to actively think about them. It's different from conscious mind, which encompasses the thoughts we know we are having at any given moment. मतलब जैसे कि आप फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, बट एक बार आप सीख गए, फिर आपका जो भी आपका स्टीयरिंग व्हील का जो मूवमेंट है वो खुद ब खुद होता रहेगा, गियर आपको कब कौन सा डालना है आप खुद डाल लोगे, ठीक है। तो
उसके बाद क्या हो जाती है, वो हमारे ऐसी जो चीज़ें कि एक बार लर्निंग के बाद, लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद जो हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं, तो ऐसी सब चीज़ें कॉन्शियस माइंड में आती हैं। ठीक है, तो इसके मतलब हमें जैसे फॉर एग्जांपल आपको, आप कहीं जाते हो ऑफिस वगैरह में, वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक फिल करना पड़ता है पहले। तो आप पहले स्टार्टिंग में क्या, आप उसको देखोगे, आप थोड़ा सा सीखोगे, उसको एकदम से नहीं कर पाओगे। फिर बाद में जब आपकी एक कॉन्टिन्यूएशन आ जाएगी, जब आप सीख जाओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके खुद हाथ खुद मूवमेंट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमको इतना सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, हमको इतना एक्टिवली नहीं सोचना पड़ता है इतना, ये चीज़ें खुद ब खुद होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल का रास्ता है, ठीक है, अब कुछ और आप दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है, बट फिर भी आपका स्कूटी वैसे ही काम करता है, आप खुद ब खुद वहाँ तक पहुँच जाते हो। ठीक है, क्योंकि आपको लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया है एक। इट्स डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड से भी डिफरेंट है, क्योंकि देखिए आप फॉर एग्जांपल आप खुद ब खुद आपके हाथ पैर वैसे ही मोशन कर रहे हैं। कोई मतलब इंडिकेटर दे रहा है तो आप दूसरी साइड को मूव कर जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपका जो माइंड है वो कुछ और सोच रहा है, बट आपके मूवमेंट्स खुद ब खुद हो रहे हैं। तो मतलब आप प्रेजेंट सिचुएशन में भी इन्वॉल्व नहीं हो, बट आप अनकॉन्शियस माइंड में भी नहीं हो। ठीक है, कि आप बिल्कुल ही भूले पड़े हो कोई चीज़, ठीक है, भुलाना चाह रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो कि ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस को कंट्रोल करता है, और हम खुद ब खुद वो चीज़ें कर रहे होते हैं बिना उनके बारे में ज़्यादा कुछ सोचे। ठीक है, which encompasses the thoughts we know we are having at any given moment. It includes automatic thoughts, habits, biases, and associates that shape behavior and perception without any awareness. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई मैंने जैसे कि आपको इंडिकेटर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना थोड़ी पड़ रहा है, आप सीखे हुए हो, आपकी बाइक खुद ब खुद वैसे चल रही है। ठीक है, तो हमारे जो हैबिट्स बन जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें किस में आती हैं, वो चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, हमारा जो भी बिहेवियर होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर गेस्ट आपके घर पे आ रहे हैं, तो आप खुद ब खुद उसको पानी दे रहे हो। ठीक है, आप खुद ब खुद जाओगे और उनको पानी दोगे। ठीक है, तो डैट इज सब कॉन्शियस माइंड। एग्जाम्पल आवर डेली हैबिट, जैसे कि हम ब्रश करते हैं टीथ को, हम रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं। ठीक है, ड्राइव करते हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सब कॉन्शियस माइंड में आती हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।